नमस्कार दोस्तों, एग्जाम्स और 5 चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि डीआरडीओ टेक्नीशियन ए का रिजल्ट आखिर कब तक आएगा और इसका आंसर की आखिर कब तक आएगा और इसका मैं कट ऑफ बताऊंगा। और आपको मैं कट ऑफ बताऊंगा कि डीआरडीओ टेक्नीशियन ए 2015 में कितना कट ऑफ था और 2019 में डीआरडीओ टेक्नीशियन ए का कितना कट ऑफ था। ठीक है, तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि डीआरडीओ टेक्नीशियन ए में कुल 826 पद थे। ठीक है, 826 पद थे, जिसमें से आपका अनारक्षित श्रेणी का जो कि 389 पोस्ट है। वहीं अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का 79। ठीक है, और अगर हम एससी की बात करें तो 99, और अगर हम एसटी की बात करें तो ये 66। ठीक है, और इन टोटल कुल कितना पोस्ट हुआ, टोटल हो गया आपका 826 पोस्ट। और जो आपका 826 पोस्ट है ये पूरे भारतवर्ष में 826 पोस्ट है। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है। अब बात करते हैं कि इन भर्तियों में किन लोगों को छूट दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपका पीडब्ल्यूडी मतलब इसके अंतर्गत विकलांग लोग आते हैं, इन लोगों को भारी छूट दिया जाएगा। ठीक है, इन लोगों को छूट दिया जाएगा। ठीक है, अगर ये लोग कम नंबर पाएंगे तभी इन लोगों का सिलेक्शन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताता हूँ कि 2015 में डीआरडीओ टेक्नीशियन ए का कट ऑफ कितना था, अनारक्षित श्रेणी का और ओबीसी श्रेणी का और एससी श्रेणी का। ठीक है, अगर हम बढ़ई की बात करें, बढ़ई पद की अगर हम बात करें तो इस पद का जो कट ऑफ था यूआर का अनारक्षित श्रेणी का 83 था। और आपको मैं ओबीसी का बता दूं तो ओबीसी का 73 था। ठीक है, इसमें आप जान सकते हैं कितने का डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं केमिकल प्लांट ऑपरेटर की बात करूं, ठीक है, केमिकल प्लांट ऑपरेटर की अगर मैं बात करूं तो अनारक्षित श्रेणी का जो कट ऑफ था वो इतना था। ठीक है, 76 था। और अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी का 52 था। ठीक है, अब वहीं मैं अगर कोपा की बात करूं, ठीक है, अगर मैं कोपा की बात करूं तो अनारक्षित श्रेणी का जो कट ऑफ था 77 था और आपका ओबीसी का जो था 74 था। ठीक है, ओबीसी का जो कट ऑफ था 74 था। उसके बाद मैं फिटर की बात कर लेता हूँ, तो फिटर की जो कट ऑफ थी, फिटर की कट ऑफ हमेशा हाई रहता है। ठीक है, डीआरडीओ टेक्नीशियन ए की अगर मैं बात करूँ तो 2019 और 2019 और चाहे 2015 की मैं बात करूँ, जो कट ऑफ आपको बता रहा हूँ 2015 की, इसमें फिटर की जो कट ऑफ थी 110 था। अब समझ जाइए कि कितना हाईएस्ट कट ऑफ गया। ठीक है, वहीं अगर मैं ओबीसी की कट ऑफ बताऊँ 2015 की तो 108 था। ठीक, 108 की भी कट ऑफ था। उसके बाद मैकेनिकल डीजल की बात करूँ, चूँकि मैकेनिकल डीजल की अगर मैं बात करूँ तो मैकेनिकल डीजल की अनारक्षित श्रेणी की जो कट ऑफ था वह 108 था और ओबीसी का जो कट ऑफ था वह 105 था, मतलब 105 था। वहीं अगर मैं वेल्डर की बात करूँ तो जो वेल्डर की कट ऑफ थी, ठीक है, जो वेल्डर की कट ऑफ थी अनारक्षित श्रेणी का, तो इनका था 103। ठीक है, और वहीं ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो ओबीसी का कितना था 92 कट ऑफ था। ठीक है, ये तो वेल्डर का था। अब मैं बात करता हूँ कि वेल्डर में एससी का कट ऑफ कितना था, तो वेल्डर में एससी का कट ऑफ 99 था। आप समझ जाइए कि वेल्डर की कट ऑफ जो होती, वेल्डर का जो कट ऑफ है वो भी हाईएस्ट जाता है। जैसा आपका वेल्डर हो गया, मैकेनिकल डीजल हो गया, फिटर हो गया, ठीक है, इन सब का जो पद होता है, इन सब का कट ऑफ जो होता है वो हाईएस्ट जाता है 2015 के अकॉर्डिंग के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैं 2019 के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। 2019 में अगर मैं बढ़ई की बात करूं कि बढ़ई पद की कट ऑफ कितनी थी, तो यूआर का जो था अनारक्षित श्रेणी का जो था बहुत ही कम था, 61.13 था, 61.13 था। ठीक है, और ओबीसी का किताब करना था तो ओबीसी का आपका कट ऑफ था 53.38। ठीक है, वहीं अगर मैं केमिकल प्लांट की बात करूँ, ठीक है, केमिकल प्लांट का जो यूआर का कट ऑफ था 50.57 था
और ओबीसी का जो था, ओबीसी का 53.27, ठीक है, इतना था। वहीं अगर कोपा की मैं बात करूँ तो कोपा का था यूआर का कट ऑफ 58.18, ठीक है, 58.18। और ओबीसी का जो था वो था 54.97, ठीक है। वहीं फिटर की अगर मैं बात करूँ तो फिटर का जो कट ऑफ था यूआर का, ठीक है, वो 76.22, ठीक है, 76.22 था। और 74.97, ठीक है, ओबीसी का कट ऑफ था। अब ये जान सकते हैं कि डीआरडीओ टेक्नीशियन ए 2019 का मैंने आपको कट ऑफ बताया है, ठीक है। और आप लोग कहेंगे कि ईडब्ल्यूएस का सर नहीं बताए और एससी और एसटी का नहीं बताया, तो ये मान के चलिए कि आपका अगर यूआर का आप जानेंगे, अगर ओबीसी का, तो इन सब से कम रहता है। आपके एससी एसटी का जो कट ऑफ होता है ये सेम होता है, ठीक है, लेकिन कुछ मतलब अंतर रहता है 2-4 नंबर का। लेकिन ये है कि मतलब यूआर और ईएचडब्ल्यूएस एसटी, सॉरी आपका ओबीसी हो गया, इन सब से कट ऑफ एससी एसटी का कम रहता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कितने प्रतिशत अंक लाने अनिवार्य था डीआरडीओ टेक्नीशियन ए में। तो वहाँ पर जैसा कि आपने नोटिफिकेशन में पढ़ा था कि 40% अंक जो है ओबीसी को लाना था, ठीक है। और वहीं अगर एससी और एसटी की मैं बात करूँ तो इनको 35% अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है। अगर आप इससे कम लाते हैं तो आप बेकार हैं, आप दूसरे किसी पद की तैयारी करिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि आंसर की आखिर कब तक जारी होगा, ठीक है, डीआरडीओ टेक्नीशियन ए का आंसर की आखिर कब तक जारी होगा। तो देखिए मैं आपको लिख कर बता देता हूँ डीआरडीओ टेक्नीशियन ए का आंसर की, ठीक है। तो जो इसका आंसर की है, तो इसका आंसर की आपको ये मान के चलिए कि फरवरी, ठीक है, फरवरी ईमान के चलिए कि 20 फरवरी, ठीक है, 20 फरवरी को आपका आंसर की आएगा, ठीक है। और आपका जो रिजल्ट है यह मतलब मान के चलिए कि मई में आएगा, इसके पहले नहीं आएगा, ठीक है। मई में आपका रिजल्ट आएगा और इसका आंसर की 20 फरवरी को आ सकता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसमें, जैसा कि आप अगर मतलब डीआरडीओ टेक्नीशियन में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपका अंतिम जो चयन होता है इसमें, ठीक है, अंतिम जो चयन होता है वो ट्रेड टेस्ट के आधार पर होता है। जैसा कि आपको भी पता है कि ट्रेड टेस्ट करवाया जाता है, इसमें 2 परीक्षा होता है, ठीक है। अगर आप पहली परीक्षा में पास होते हैं तो आपका दूसरा जो परीक्षा होता है ट्रेड टेस्ट का परीक्षा होता है, अगर उसमें आप पास हो जाते हैं तो आपकी जॉब लग जाती है। और आपकी जो सैलरी इसमें होती है वो 52,000 से लेकर 76,000 सैलरी इसमें है, ठीक है। 52,000 से लेकर 76,000 सैलरी है, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब सैलरी भी है, ठीक है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद आप लोगों का।